Hello friend, I myself Sujit Jha, physics mentor, motivational speaker and author. In this video we discuss about question number 24 of IE Rodov. A radius vector of a point A relative to the origin varies with time t as r equals to ATI minus BTA square j, where A and B are positive constant and I and j are the unit vector of the x and y axis. Find the equation of the point's trajectory y. Plot this function. The time dependence of the velocity v and acceleration w vectors as well as the moduli of these quantity. The time dependence of the angle alpha between the vectors w and v. The mean velocity vector averaged over the first t second of motion and the modulus of this vector. इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर r इक्वल टू ए टी आई माइनस बी टी ए स्क्वायर जे, ये इक्वेशन दिया हुआ है. इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन लिखना है, ठीक है. तो इसका x कंपोनेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट हो गया ए टी, ठीक है, और इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट हो गया माइनस बी टी ए स्क्वायर, और एक्स वाई का जो इक्वेशन है वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है. वाई का एक्स डिपेंडेंट इक्वेशन या एक्स का वाई डिपेंडेंट इक्वेशन ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ से t इक्वल टू एक्स बाई ए आ जाएगा, ठीक है. तो t इक्वल्स टू एक्स बाई ए इसमें पुट कर देते हैं और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री माइनस बी, t के जगह पे एक्स बाई ए पुट कर दें तो y इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर्ड बाई ए. ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा इस पार्टिकल का. अब क्वेश्चन नंबर 24 के बी पार्ट में कहा जा रहा है इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखे हैं ए टी आई माइनस बी टी ए स्क्वायर जे. इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी होता है, तो ये आ जाएगा ए टी, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ए आई माइनस टू बी टी जे, यह आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर का इक्वेशन. इसका यदि मॉडुलस निकालें, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें तो यह आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है. इसी तरीके से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा टाइम का, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो माइनस 2b जे आ जाएगा. इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 2b, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पार्टिकल का. ये बी पार्ट का आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 24 के सी पार्ट में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट v डॉट ए इक्वल्स टू वी ए कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है. ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो v का वैल्यू ए आई माइनस टू बी टी जे दिया हुआ है और एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस टू बी जे दिया हुआ है. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ठीक है. तो v डॉट ए का वैल्यू आ जाएगा 4 बी स्क्वायर टी, ठीक है. इसके बाद इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, तो मैग्नीट्यूड कितना आया हुआ है, v का मैग्नीट्यूड आया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया हुआ है 2b, ठीक है. तो ये कैलकुलेट करते हैं 2b इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया माइनस 4 बी स्क्वायर टी बाई 2b रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर. ये आ जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू. यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कॉस थीटा का वैल्यू ये आ चुका है, तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो टैन थीटा का वैल्यू आ जाएगा इसका स्क्वायर 4 बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर टी स्क्वायर,
ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर 16 b टू द पावर 4 t स्क्वायर, इसका रूट बाई बेस, तो बेस क्या है 4b स्क्वायर t है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 4b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 b टू द पावर 4 t स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया रूट अंडर 4b स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको निकाल ले 2ba बाई 4b स्क्वायर टी, b से b कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा, मीन्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल आएगा वो टाइम डिपेंडेंट एंगल का वैल्यू आ जाएगा a बाई 2bt। ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 के डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में हम लोगों को फर्स्ट टी टाइम में जो इस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ए आई माइनस 2btj। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं ds बाई डी टी इक्वल्स टू ए आई माइनस 2btj आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ds का इक्वेशन क्या बनेगा, ds इक्वल्स टू आ जाएगा a डी टी आई माइनस 2bt dt j, ठीक है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। 0 टू t 0 टू t 0 टू s, ठीक है। तो यहाँ पे s का वैल्यू आ जाएगा a t i माइनस b t स्क्वायर j, ये आ जाएगा। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यदि आप लिखना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, s बाई t होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए आई माइनस बी टी जे। यदि इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड, यदि इसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करते हो तो मीन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।